नमस्कार, मैं अफरोज़ खान। आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़। इन 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं भाजपा के। ऐसे में 2022 में भाजपा का जीत का आधार क्या होगा, इसको जानने के लिए आज हम मौजूद हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री हाजी सलीम जी के यहाँ। आइए उनसे जानते हैं कि ये जो प्रक्रिया पूरी चली है मुख्यमंत्री के उठापटक में, जो भी ये तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसे में उनके जीत का आधार आगे 2022 में कैसा रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी तीसरे मुख्यमंत्री बदले गए हैं, तीसरे मुख्यमंत्री आए हैं पुष्कर जी। ऐसे में 2022 के जीत का आधार क्या होगा? 5 महीने पहले, इलेक्शन के 5 या 6 महीने पहले मुख्यमंत्री का इस तरीके से चेंज होना कैसा देखते हैं आप? देखो, कुछ बात ऐसी आती है कि संवैधानिक मसले आते हैं, जो मतलब संगठन है उन बातों को देख करके संवैधानिक कुछ बात ऐसी आई, तो ये जो अच्छा समझा उन्होंने मुख्यमंत्री चेंज किया। और ये बात जो संगठन के अंदर जो मतलब अच्छा समझते हैं वो करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। पार्टी को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती कि मुख्यमंत्री से कोई पार्टी को फर्क पड़ रहा। वो तो संवैधानिक मसला था, इसलिए जहाँ तक हमारी जानकारी में आया कि इसको लेकर के मुख्यमंत्री को चेंज करना पड़ा, ऐसा हमें पता लगा। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि 2022 के जो बीजेपी के इलेक्शन है उससे वो प्रभावित होगा, या जीत जो आप जीतने की रणनीति बना रहे होंगे? भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि कोई भी इनको आज की तारीख में विपक्ष हो या दूसरी पार्टी हो, इनको नहीं हरा रहा। दूसरी यहाँ विपक्ष तो के नाम के यहाँ कोई चीज़ है ही नहीं ऐसी कि भाई कोई इनको प्रभावित करे, लेकिन विपक्ष का काम होता है मुद्दे उछालना, वो उछालते रहते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। संगठन इतना मजबूत है कि दिल से आज की तारीख में कार्यकर्ता काम कर रहा। और इस बार जहाँ तक 2022 में अल्पसंख्यक मोर्चा, अल्पसंख्यक समाज पार्टी की जीत का आधार बनने जा रहा है। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है और दिल से जुड़ रहा है। अल्पसंख्यक समाज ने इसमें बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं और इस बार बहुत अच्छा वोटिंग करने जा रहा है अल्पसंख्यक समाज, और ये जीत का आधार बनेगा। आप अल्पसंख्यक समाज के एक नेता हैं, आप अल्पसंख्यक की बार बार बात कर रहे हैं कि बहुत जीत का आधार बनेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अल्पसंख्यक समाज बीजेपी के जीत का आधार बनेगा? पहले ज़रूरत ना पड़ी हो, लेकिन इस बार पार्टी की तरफ से अल्पसंख्यक समाज को कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं कि जो मतलब उनके कार्य हैं तो अच्छा कार्य हो रहा है। पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है। जो विकास कार्य हैं वो विकास कार्य अच्छी तरीके से पार्टी कर रही है, हर समाज का कर रही है, हर समाज को साथ लेकर के चल रही है। इसलिए अल्पसंख्यक समाज बहुत अच्छी तरीके से दिल से जुड़ रहा है और दिल से वोट भी करेगा। आपने बोला दिल से जुड़ रहा है, ये बात हजम नहीं रही है। वो इसलिए नहीं हजम हो रही है कि बीजेपी के अगर पीछे के कुछ कार्यकर्ताओं के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हम बयान सुने अल्पसंख्यकों के लिए, खासकर मुसलमानों के लिए, आप एक मुस्लिम नेता के तौर पे भी देखे जाते हैं बीजेपी में, खासकर मुसलमानों के लिए देखा जाए बयान, तो ये बयान जो आते हैं वो आपको कैसे लगते हैं कि जी इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, इन्हें लिंचिंग हो रही है तो उस लिंचिंग करने वालों के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। अभी हाल ही में देखा जाए तो लिंचिंग करने वाले के उस पर ये हुआ कि जी हम हथियार मांगे जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? वो पार्टी का बयान नहीं होता, किसी व्यक्तिगत आदमी का बयान हो सकता है, उसके अपने विचार हो सकते हैं। पार्टी का कोई ऐसा ना योजना है, ना कोई पार्टी स्तर पे इस तरह का बयान है, ना हमारे प्रधानमंत्री वैसा बयान देते हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री ना ऐसा बयान देते हैं। व्यक्तिगत तौर पे कोई नेता या जैसे वोट की राजनीति वो देखता है कि भाई किसी विधानसभा में उसको हिंदू वोट से फ़ायदा हो रहा, तो वो हिंदुओं की भावनाओं को भड़का करके अपनी वोट की राजनीति, वो उसका निजी बयान हो सकता है, निजी सोच हो सकती है। पार्टी की ऐसी कोई नीति नहीं है। तो भाई जो निजी सोच होती है, यानी विधानसभा जीतने के लिए तो पार्टी सब कुछ करती है ना, विधानसभा सीट जीतने के लिए प्रत्याशी भी उन्हीं की तरफ से वो होता है, बीजेपी के ही तरफ से, बीजेपी के जो कोर कमेटी बैठती होगी उन्हीं की तरफ से तो प्रत्याशी को बनाया जाता है कि हमारा प्रत्याशी रहेगा। अगर वो गलत बयानबाजी करता है किसी विधानसभा में तो जिम्मेदारी तो बीजेपी की होगी, पूरी पार्टी की होती है।
ये बयानबाजी कभी कभी कहीं उन इलाकों में जहां मुस्लिम समाज ज़्यादा होता है, मुस्लिमों की तरफ से भी आ जाता है। वो अपना निजी फ़ायदा होता है उनका, वो निजी फ़ायदे के लिए ऐसे बयान देते हैं। और ये जहां तक ये हिंदू मुस्लिम की बात होती है, ये हर समाज में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मतलब गलत बयानबाजी करते हैं, लेकिन पार्टी की ये नीति नहीं होती। तो पार्टी उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? पार्टी उन पे कार्रवाई भी करती है, जहाँ से अच्छा समझ लो वो कार्रवाई कर रही, जांच भी होती है। जो जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होती है। ऐसी बात नहीं पार्टी करती। मैंने जहाँ तक अभी तक इस चीज़ को देखा है, अभी तक तो मुझे ऐसा पिछले 5 सालों में नहीं लगा कि कभी पार्टी ने, या 5 सालों में क्या उससे पहले भी, कि कभी बीजेपी ने ऐसे अपने कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई करी हो, कुछ ठोस कार्रवाई, जो कि आगे उन्होंने इस तरीके के अनर्गल बयान ना दिए हैं। बहुत से कार्यकर्ता निलंबित भी कर दिए, पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। बहुत लंबी लिस्ट है, कभी फुर्सत में बताएंगे। सर ये लंबी लिस्ट मेरे पास भी है, मगर आज मैं इसलिए नेशनल बातें चले जाएंगे, मैं उत्तराखंड पे ही वापस आ जाता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि बार बार वो बयान देते हैं। खैर वो छोड़ दीजिए, अभी मैं वापस उत्तराखंड में आता हूँ। उत्तराखंड में 2022 का इलेक्शन की उस पर हो रहा था बात। अभी जो अल्पसंख्यक की बात करें कि यहाँ पे दिल से जुड़े, तो यहाँ की बीजेपी सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि अल्पसंख्यक या मुस्लिम समाज उनसे जुड़े यहाँ पर उत्तराखंड की बात? जहाँ तक हम ये देखें कि ये 5 साल ये सरकार जो चल रही, मैं इस 5 साल की बात करूँ, यहाँ कोई भी उत्तराखंड में कोई भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा, हिंदू मुस्लिम फसाद, कोई भी इस किस्म की बात सरकार की तरफ से नहीं आई जिसको जो अल्पसंख्यक समाज में या मुस्लिम समाज में कोई भय हो। हर आदमी अपने कारोबार में किसी भय से लगा हुआ है और वो काम कर रहा है, कोई भी उनको परेशानी नहीं है। इंसान को क्या चाहिए, वो अपना, मुस्लिम समाज की जहाँ तक हम बात करें, वो अपने कारोबार से जुड़ा है। मुस्लिम समाज को किसी भी सरकार से या अल्पसंख्यक समाज को किसी भी सरकार से ना तो इनको नौकरी चाहिए, ना इनको ठेके चाहिए। इनको तो जो अपना ये हाथ के दस्तकार है, ये मेहनत करना जानते हैं, अपनी रोजी रोटी मेहनत से कमाते हैं, और बस खाली इनको ये चाहिए कि भी सुकून के साथ ये अपना कारोबार करते रहें। ये सरकार दे रही, सरकार ने कोई भी आज तक इतिहास में हमने ये देखा कि उत्तराखंड में जो सरकार बीजेपी की बनी, यहाँ से कोई भी ऐसा हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ जिससे कोई भय हो। इन बातों को लेकर के अल्पसंख्यक समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है। क्या उन्हें विकास कार्य से मतलब नहीं है? ये नहीं चाहता अल्पसंख्यक समाज की उन्हें सरकारी नौकरी मिले या ऐसी चीज़ें जो सुविधाएं मुहैया हो, सरकारी सुविधाएं हो? सरकार की तरफ से जो सरकारी योजना होती है, मान लिया अगर कोई सड़क कहीं से बनती है तो वो सब यूज चलते हैं, सब चलते हैं, उसमें हर समाज का आदमी चलता है। बिजली की लाइन है, पानी की लाइन है, वाटर लाइन है, सीवेज लाइन है, ये सारे कार्य हो रहे। और इन योजनाओं का फ़ायदा हर आदमी को जाता है, हर समाज के लोग जाता है, किसी एक आदमी को नहीं जाता। रोड बनती है किसी एक समाज को देख करके नहीं बनती, वहाँ हर आदमी रहता है तो उसका फ़ायदा हर आदमी को मिलता है। जितनी योजना बनी, सरकार की जितनी भी योजना बनी, उसका लाभ हर समाज लेता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये तो सरकार की बात है, क्या हो गई। मैं आपकी बात करता हूँ, जैसे कि बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चा में प्रदेश मंत्री भी हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से ऐसा क्या किया गया अल्पसंख्यकों के लिए कि वो जुड़े? अभी इन 5 सालों में अगर हम ये देखें कि इससे पहले अल्पसंख्यक मोर्चा खाली नाम का कहीं दिखाई देता, लेकिन धरातल पे कोई काम अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से हमने नहीं देखा। लेकिन अब इन 5 सालों में अगर हम ये देखें तो अभी जैसे ये कोरोना काल चला, तो इन 6 महीने के अंदर हम ये देखें कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज ने, मुस्लिम समाज ने समाज की सेवा की। और यहाँ तक कि देहरादून में अगर हम ये बताएं कि 4 विधानसभाओं में अलग अलग तारीखों में अलग अलग ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए, वो जो मोर्चे के बैनर तले काम हुआ, और काफ़ी संख्या में लोगों ने आ करके बिना किसी के कहे ब्लड डोनेशन किया। यहाँ तक कि हमारे मेहवाले में 125 के करीब ब्लड डोनेशन हुआ। और यहाँ तक कि हमने देखा कि किसी भी विधानसभा में जो कैंप लगा, हर समाज, यहाँ तक कि लेडीज भी निकल के घर आई, वो भी अपने घरों से निकल करके आए, उन्होंने भी ब्लड डोनेशन दिया। ये सेवा भाव। नहीं, ये ब्लड डोनेशन अलग होता है। ब्लड डोनेशन तो जो अल्पसंख्यक समाज या जनता ने किया है ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अल्पसंख्यक मोर्चा ने, यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं ने जनता के लिए ऐसा क्या किया कि जनता उनके साथ जुड़े? इसमें कार्यकर्ता ही लगे थे, कार्यकर्ता ही ने ये सारा काम किया, क्योंकि वो अच्छा ना प्रोग्राम करना, उस बैनर के तले आए।
अल्पसंख्यक समाज जो है ना आया और बैनर के नीचे आया। अच्छा चलिए बताइए, कोरोना में क्या किया? कोरोना में जितने भी गरीब आदमी थे, कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में लोगों की मदद की, हर तरीके से मदद की। यहाँ तक के जो गरीब आदमी थे, जो मजदूर लोग थे, उनके घर घर जा कर के, कि मुस्लिम समाज के समाज का एक बात ये होता है कि जब वो किसी की मदद करते हैं तो उसका दिखावा नहीं करते, चुपचाप मदद करते हैं। मदद वही होती है, गरीब की मदद वही होती है कि उसको फोटो ना खींचा जाए, उसको दिखाया ना जाए, कि ताकि उसकी बेइज्जती हो। एक तरफ हम किसी की मदद कर रहे हैं और एक तरफ हम उसको ओपन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उससे वो अपनी बेइज्जती महसूस करता है। ये काम ना करके घर घर जा करके जैसे भी देखा लोगों की मदद करी, सबको राशन वितरण किया, जैसी जिसकी ज़रूरत थी उसकी पूरी मदद करी।